बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने जो अपना आज का हाई बनाया था वो 47,588 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 171 पॉइंट जो गेन किए। और जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 47,007 का था, जिधर जो इंडेक्स ने तकरीबन 410 पॉइंट जो है लूज किए। और जो क्लोजिंग दी वो तकरीबन क्लोजिंग कल वाली है, कल इसने क्लोजिंग दी थी 47,417 पे, और आज की जो क्लोजिंग है वो 47,418 पे है। तकरीबन 1 पॉइंट का जो है इजाफा किया है इंडेक्स ने। तो ओवरऑल देखा जाए तो 96 मिलियन के वॉल्यूम थे। वॉल्यूम जो है वो 3-4 दिन पिछले जो गुजर चुके हैं वॉल्यूम उससे कदरे बेहतर थे। आज सारा दिन तो वॉल्यूम नहीं थे, लेकिन जब वो रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसका BHL का, तो देखा जाए तो वॉल्यूम पिछले 3-4 दिन से ठीक थे आज, लेकिन इसको तसल्ली बख्श वॉल्यूम आप नहीं कह सकते। क्लोजिंग कल के लेवल पर ही हुई है। अच्छी बात है कि इंडेक्स ने अपने जो 410 पॉइंट लूज किए थे वो दोबारा रिकवर कर लिए। दरमियान में इधर जाके सेलिंग प्रेशर था इंडेक्स पे, जिससे तकरीबन 410 पॉइंट जो है लूज किए थे मार्केट ने। ये देखें तकरीबन 1:45 बजे का टाइम था ये वाला। और फिर जब BHL की जो है वो आई थी, रिजल्ट अनाउंस हुआ उसका, तो दोबारा फिर मेरे ख्याल से कुछ 50-60-70 पॉइंट जो है वो BHL ने कंट्रीब्यूट कर दिए और बाकियों ने कुछ सारा दिया इंडेक्स को, और इसके बाद जो है क्लोजिंग ऐसी आई। डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। पहले इंटर बैंक में कभी भी डॉलर इतने ऊपर नहीं गया, वैसे ओपन मार्केट में जाता था, लेकिन इंटर बैंक में पहली दफा 300 को टच किया है डॉलर ने। तो रोल ओवर वीक भी है, ऊपर से कोई पॉजिटिव ट्रिगर भी नहीं है मार्केट के पास, और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की खबरें भी आ रही हैं। तो एक तो पता नहीं कुछ चीज होनी होती है नहीं होनी होती, खबरें पहले उड़ा देते हैं, उसकी वजह से मार्केट हमारी पहले जो है डावाडोल रहती है। डॉलर महंगा होने से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सारी बात है महंगाई बढ़ेगी, महंगाई में मजीद इजाफा होगा। इन सब चीजों को देख के मार्केट भी डल परफॉर्म कर रही है। एक बात ज़हन में रखें, अगर मार्केट कुछ पॉइंट कंट्रीब्यूट कर भी लेती है दोबारा, और दोबारा से जो है कुछ इसमें बाइंग आती है, और दोबारा मार्केट जो है वो जाती है 47,500 से 48,000 तक तकरीबन चली भी जाती है, तो उधर से फिर दोबारा जिन्होंने बाइंग की होगी उन्होंने फिर सेलिंग करनी है, फिर प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और मार्केट दोबारा जो है वो इधर ही आ जानी है जिधर पहले थी। क्योंकि बायर जो है, बायर को भी पता है कि हालात क्या चल रहे हैं, और हालात ऐसे नहीं है कि मार्केट को ऊपर जाके सस्टेन करवाया जाए, और ऊपर जाके प्रॉफिट टेकिंग आएगी। जब प्रॉफिट टेकिंग आएगी तो सेलिंग में प्रेशर आएगा, और सेलिंग में प्रेशर आएगा तो ऑलरेडी मार्केट जो है वो अपने पॉइंट लूज करके तो नीचे जाके खड़ी होगी 47,000 से नीचे जाके। तो इसके लिए तैयार रहें और तैयारी करके रखें। बाकी आज देखें तो ऑयल एंड गैस जो है उसमें बेहतरी है। OGDC देख लें, PPL देख लें, मारी देख लें, कमर्शियल बैंक्स में भी HBL, MEBL और BAHL जो है वो ग्रीन है। उसके बाद जो है फर्टिलाइजर में भी 2 देख लें, थोड़ा सा ठीक है, काम ग्रीन है 2। उसके बाद पावर जनरेशन में देख लें, और उसके बाद केमिकल भी ठीक था आज। प्लस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में तो BHL ने जब रिजल्ट आया उसके बाद देखें 85 पॉइंट तो सिर्फ BHL ने सिर्फ कंट्रीब्यूट किए हैं मार्केट में। उसके बाद हपको है 23 पॉइंट के साथ, HBL 23 पॉइंट के साथ, HMB 12 पॉइंट के साथ, PSO 10 पॉइंट के साथ, OGDC 10 पॉइंट के साथ, PPL 7 पॉइंट के साथ, FFC 7 पॉइंट के साथ, मारी 7 पॉइंट के साथ, GAD 3 पॉइंट के साथ। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो MCB 26 पॉइंट के साथ -26 पॉइंट, PSEL -21, सिस्टम -18, DAWH -14, MLCF -7, पैकेजिंग -6, लक -5, AICL -5, पोल -5, DG खान -5। हीट मैप में देखें तो OGDC ने जो है सबसे ज्यादा जो है वॉल्यूम जनरेट की है, 16 मिलियन के वॉल्यूम है इसमें, और तकरीबन 55 पैसे ऊपर जाके बंद हुआ है। उसके बाद PPL देख लें नीचे, PPL में भी तकरीबन 8 मिलियन के वॉल्यूम है और 41 पैसे ऊपर जाके बंद हुआ। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी जो है ठीक है ये सेक्टर। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स देख लें, BHL देख लें, HBL देख लें। कमर्शियल बैंक्स भी कदरे ग्रीन है, कदरे बेहतर है। नीचे MCB और BAFL, बैंक अल्फला, बैंक ऑफ पंजाब, UBL, MEBL और BAFL भी बाकी ठीक है, इसका भी जो है रिजल्ट अनाउंस होना है आगे। के इलेक्ट्रिक देख लें, पावर एंड जनरेशन में सिर्फ जो है हबको थोड़ा सा ग्रीन है, PSO ठीक है, मार्केटिंग कंपनीज में, रिफाइनरीज में ATRL ठीक है, NRL ठीक है। उसके बाद सीमेंट जो है वो प्रेशर में है, PIOC ठीक है सीमेंट सेक्टर में। टेक्नोलॉजी में खाली एयर लिंक जो है वो ठीक है। टेक्सटाइल में देख लें, कोहिनूर टेक्सटाइल जो ठीक है, और गोल एमन जो है वो भी आज ग्रीन है। और फर्टिलाइजर में इफर्ट और FFC जो है वो ग्रीन में है। 52 वीक लो में बात करें तो 52 वीक लो में कल वाले तकरीबन स्टॉक्स हैं। GSKCH वो कल भी था आज भी है, ग्लैक्सो कल भी था आज भी है, ICI भी है, फातिमा, बाइको, GATI, FFC, BNWM, DCR, EFUG, सर्ल,
EPCL, EFERT, SSGC, PIBTL, TRG, Goleman Textile, PTC, GHGL, AGP, PSEL, OLPL, Abbott और एंग्रो। ये सब जो है अपने 52 वीक लो में चल रहे हैं, तो इनमें एंट्री ली जा सकती है अगर लेवल ठीक हो, अगर मार्केट का लेवल ठीक हो और वॉल्यूम साथ दें। तो अगर वॉल्यूम जनरेट होते हैं और मार्केट सस्टेन करती है इधर, तो फिर एंट्री ली जा सकती है इनमें। नहीं तो कैश इन हैंड रखें और वेट करें, अगर मार्केट नीचे जाती है तो फिर उधर जाके बाइंग जो है बन सकती है इनकी। तो फिबीलिपी में देखते हैं किसने क्या बाय किया, क्या सेल किया। बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने हैवी सेलिंग की, 1.30 मिलियन की सेलिंग की। ब्रोकर्स को देखें, ब्रोकर ने ठीक बाइंग की, 0.62 मिलियन की। उसके बाद कंपनीज देखें, कंपनीज ने 2.40 मिलियन की बाइंग की, बड़ी हैवी बाइंग की है कंपनीज ने। उसके फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी बाइंग की है। उसके बाद फॉरेन इंडिविजुअल ने बाइंग ने सेलिंग, इंडिविजुअल ने सेलिंग की, आज हैवी सेलिंग की। इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की माइनर सी, म्यूचुअल फंड ने भी ठीक ठाक बेचा, MBFC ने थोड़ी सी बाइंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ी सी बाइंग और ओवरसीज पाकिस्तानी ने थोड़ी सी बाइंग। ऑल अदर सेक्टर में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने जो सेलिंग की, उसके बाद बैंक्स ने सेलिंग की, ब्रोकर्स ने थोड़ी सी बाइंग की, कंपनीज ने थोड़ी सी बाइंग की, इंडिविजुअल्स ने ठीक बाइंग की है इसमें, इंश्योरेंस कंपनीज ने बस टच दिया इसको, म्यूचुअल फंड ने ठीक बेचा ऑल अदर सेक्टर को। सीमेंट में देखें तो सीमेंट में जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसने थोड़ी सी बाइंग की, बैंक्स ने बाइंग की है इसमें 0.12 मिलियन की। उसके बाद ब्रोकर्स ने देखे, ब्रोकर ने माइनर सी बाइंग की, कंपनीज ने ठीक ठाक बाइंग की है सीमेंट में 1.67 मिलियन की, और कंपनीज बहुत दिन से लगी हैं एक्युमुलेट करने को सीमेंट को। उसके बाद इंडिविजुअल्स देखिए, इन्होंने हैवी सेलिंग की है सीमेंट में। देखा जाए तो इंडिविजुअल ने इसी में बेचा और कंपनीज ने इसी में बाय किया, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इंश्योरेंस कंपनीज को देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी सेल किया इसको, म्यूचुअल फंड ने भी सेल किया और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी सेल किया सीमेंट को। कमर्शियल बैंक्स में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने सेल किया, बैंक्स ने बाय किया इसको, ब्रोकर्स ने थोड़ा सा बाय किया, कंपनीज ने बाय किया 0.28 का मिलियन का, इंडिविजुअल ने इसको सेल किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी सेल किया, म्यूचुअल फंड ने इसको बाय किया, MBFC ने थोड़ा सा बाय किया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बाय किया। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 कमर्शियल बैंक्स को बाय करने वाले हैं और सेल करने वाले 1 2 3 है सिर्फ। फर्टिलाइजर में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने फर्टिलाइजर को बेचा, बैंक्स ने बेचा, कंपनीज ने बेचा और म्यूचुअल फंड ने बेचा, और खरीदने वाले जो हैं ब्रोकर्स ने थोड़ा सा खरीदा इसको, इंडिविजुअल्स ने थोड़ा सा खरीदा इसको। फूड एंड पर्सनल केयर में देखें तो ऐसा कोई इतनी बाइंग सेलिंग नहीं है इसमें। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में बात करें OGDC BPL में, तो फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें बाइंग की है 0.37 मिलियन की, बैंक्स ने ठीक ठाक बेचा इसको, 1.40 मिलियन का बेच दिया, ब्रोकर्स ने 0.37 मिलियन का बाय किया, कंपनीज ने थोड़ा सा बाय किया, इंडिविजुअल्स ने 0.12 का बाय किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने 0.27 का बाय किया, म्यूचुअल फंड ने जो है 0.17 मिलियन का बाय किया इसको, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बाय किया थोड़ा सा। देखा जाए तो एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 1 2 3 4 5 6 7 बायर हैं, और सेलिंग जो की है सिर्फ बैंक्स ने की है इसमें। मार्केटिंग कंपनीज में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें थोड़ी सी बाइंग की, बैंक्स ने थोड़ा सा सेल किया, ब्रोकर्स ने इसको बाय किया 0.12 मिलियन का, कंपनीज ने ना बाइंग ना सेलिंग, इंडिविजुअल्स ने इसको सेल किया 0.41 मिलियन का, तकरीबन हाफ मिलियन का, इंश्योरेंस कंपनीज ने इसको बाय किया 0.21 मिलियन का। तो मार्केटिंग कंपनीज में देखें तो 1 2 बायर हैं और सेलर जो है वो इंडिविजुअल्स ही हैं इसमें। पावर जनरेशन में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने इसको बाय किया और इंडिविजुअल ने बाय किया, बाकी बैंक्स ने इसको बेचा, ब्रोकर ने इसको बेचा, कंपनीज ने इसको बेचा, म्यूचुअल फंड ने इसको बेचा। टेक्नोलॉजी की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 सेलर हैं टेक्नोलॉजी में, और बायर सिर्फ एक ही है फॉरेन इन्वेस्टर, और लग रहा है कि इसने या सिस्टम में या TRG में बाय किया होगा। लेकिन पॉजिटिव जो है वो एयरलिंक नजर आ रहा है, तो हो सकता है एयरलिंक में इन्होंने बाय किया हो। टेक्सटाइल में देखें तो टेक्सटाइल में आज मूव है, फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें बाय किया, उसके बाद ब्रोकर्स ने बाय किया, कंपनीज ने ठीक बाय किया इसको, इंडिविजुअल ने भी बाय किया इसको। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 इदारों ने इसमें बाइंग किया, और सेलर जो है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड है इसमें। तो इन्वेस्टर टाइप अगर देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की, सीमेंट में थोड़ा सा बाय किया, कमर्शियल बैंक्स को सेल किया, फर्टिलाइजर को सेल किया, फूड एंड पर्सनल केयर को सेल किया, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग की, मार्केटिंग कंपनीज में बाइंग की, पावर में बाइंग की, टेक्नोलॉजी में बाइंग की, और टेक्सटाइल में बाइंग की। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ने ऑल अदर सेक्टर को बेचा, सीमेंट को थोड़ा सा बाय किया, कमर्शियल बैंक्स को बाय किया,
फर्टिलाइजर को बेचा, फूड एंड पर्सनल केयर को थोड़ा सा बाय किया, एक्सप्लोरेशन कंपनीज को हैवी सेल किया, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज को थोड़ा सा सेल किया, पावर को सेल किया, टेक्नोलॉजी को सेल किया और टेक्सटाइल को सेल किया। ब्रोकर्स की बात करें तो ब्रोकर ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की, सीमेंट में बाइंग की, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की, फर्टिलाइजर में बाइंग की, फूड एंड पर्सनल केयर में बाइंग की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ठीक बाइंग की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में बाइंग की और टेक्नोलॉजी में बाइंग की। देखा जाए तो आज ब्रोकर ने ठीक ठाक बाइंग की है और तमाम सेक्टर में बाइंग की है। कंपनीज को देखें, कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की और सीमेंट में हैवी बाइंग की है। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की, फूड एंड पर्सनल केयर में बाइंग की और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग की। और देखा जाए तो बेचा इसको, फर्टिलाइजर को बेचा कंपनीज ने थोड़ा सा, पावर को थोड़ा सा बेचा और टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा बेचा। इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिविजुअल ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की, सीमेंट में सेलिंग की, हैवी सेलिंग की सीमेंट में, कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की, फर्टिलाइजर में बाइंग की, फूड एंड पर्सनल केयर में सेलिंग की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में सेलिंग की, पावर में बाइंग की, टेक्नोलॉजी में सेलिंग की और टेक्सटाइल में बाइंग की थोड़ी सी। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की, सीमेंट को ठीक बेचा, कमर्शियल बैंक्स को ठीक बेचा, फर्टिलाइजर में ना बाइंग ना सेलिंग, फूड एंड पर्सनल केयर में ना बाइंग ना सेलिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग की इन्होंने 0.27 मिलियन की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में बाइंग की 0.21 मिलियन की और ऐसा जिनकी बाइंग सेलिंग नहीं है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने ऑल अदर सेक्टर को सेल किया, ठीक ठाक सेल किया, सीमेंट को ठीक सेल किया, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की, फर्टिलाइजर को थोड़ा सा बेचा, फूड एंड पर्सनल केयर में हल्की सी एंट्री ली लेकिन वो सेलिंग में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग की इन्होंने, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में थोड़ी सी बाइंग की, पावर को बेचा और टेक्सटाइल को बेचा। बाकी एमबीएफसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा जितनी बाइंग सेलिंग नहीं की। बैंक अल हबीब की बात करें तो बैंक अल हबीब का आज जो है वो रिजल्ट अनाउंस हुआ है और पहली दफा देखा है कि रिजल्ट अनाउंस होने पर किसी को जाके लोअर लॉक नहीं लगा, लेकिन आज जो है इसको लोअर लॉक नहीं लगा। एक भाई का कोई मैसेज भी आया था, उसके पास भी थे, तो पूछ रहे थे कि क्या करूं। मैंने कहा अभी होल्ड करें, स्टॉप लॉस लगा ली, स्टॉप लॉस लगाया उन्होंने लेकिन हिट नहीं हुआ। डे रेंज देखे तो 51 से लेके 55 तक थी, तो जिस भाई ने लिए हुए मेरे ख्याल से अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। तो इसकी मूव देख लें आप, कब ऊपर की मूव बनी, तकरीबन इसकी मूव जो ऊपर की बनी है, जो इसका रिजल्ट आया और ऊपर इसकी मूव बनी है वो तकरीबन 2:25 पे है। और इधर देखें, इधर मार्केट मूव कर रही थी 2:25 में तकरीबन 47,200 पे। फिर इसके रिजल्ट अनाउंस होने की वजह से ये मार्केट गई तकरीबन 47,244 पे। तो तकरीबन 50-60 पॉइंट जो उस टाइम कंट्रीब्यूट किए थे BAHL ने मार्केट को ऊपर लेके जाने में। तो ऐसा ही होता है कि जब कोई रिजल्ट आता है और अच्छा आता है तो जो भी स्टॉक है वो जो पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट करता है मार्केट इंडेक्स में, उसकी वजह से इंडेक्स ऊपर जाता है। और इसके वॉल्यूम देखें तो अच्छे वॉल्यूम आने से और अच्छा जो रिजल्ट है वो अनाउंस होने से, अच्छी मूव मिलने से, अच्छे पॉइंट कंट्रीब्यूट होने से वो जो स्टॉक है वो फिर अपनी कंट्रीब्यूशन जो है शो करता है इंडेक्स को ऊपर लेके जाने में भी। तो कुछ हमारे भाई जो हैं वो DFML में बहुत देर से स्टॉक हुए हैं, मेरे ख्याल से वो उन्होंने बाइंग की हुई है, तकरीबन 16 से ऊपर की बाइंग उन्होंने की हुई है। तो मैसेज भी आते रहते हैं, उनके मशवरा मांगते हैं कि क्या करें इसका। आज इसकी डे रेंज देखे तो 15-22 से लेकर 16-26 तक थी, बड़ी जबरदस्त रेंज थी। आज एक दो बंदे को मैंने कहा भी था कि मैंने कैसे 70% निकाल दें। सपोज कैसा होता है, आपने 100% लिया और आप पूरा लॉस नहीं चाहते। कुछ बंदों के जहन में ये भी होता है माइंड में कि पता नहीं अब 16-26 पे चला गया, हो सकता है 17 पे चला जाए। इसी वजह से हम स्टॉक होते हैं स्टॉक्स में। तो 75% इसलिए बोला था कि आप 75% रिलीज कर दें, वो कैश आपके हाथ, कैश इन हैंड आ जाएगी आपके पास, और 25% आपके पास बच जाएगा वो आप देख लें, रिस्क ले लें। अगर 17 पे गया तो आप वो 25% 17 पे बेच लेना, आपके दिल को तसल्ली भी हो जाएगी कि चलो यार इतनी देर से रखा हुआ था और 17 पे गया और मेरे पास था नहीं। तो 25% इसलिए बोला था कि अगर 17 पे जाता है तो आपके पास वो 25% हो और आपके दिल को तसल्ली रहे कि चले मैंने ये अच्छे रेट्स पे भी बेचा है इसको। तो आज इसकी रेंज बड़ी जबरदस्त थी। जो स्टॉक है इसमें उनको निकलने के लिए अच्छा मौका था। इसमें 6 मंथ में देखें इसको तो एक दफा पीछे गया ये 15-14 पे, उधर ही जाके भाई इसमें कुछ स्टॉक हुए थे क्योंकि 15-14 पे इसकी क्लोजिंग है, लेकिन डे रेंज में ये ऊपर गया होगा, उधर ही कुछ भाई जाके इसमें स्टॉक हुए थे और आज इसने दोबारा 16-26 की मूव दी है। तो एक बहुत अच्छा मौका था भाइयों के पास जो इसमें स्टॉक हैं, उन इसको सेल करके और निकल जाते। एक दो को मशवरा भी दिया था, पता नहीं उन्होंने मशवरा पे अमल किया है कि नहीं किया। अगर किया होगा तो इंशाल्लाह फायदे में रहेंगे, और अगर 25% रखा है तो ठीक है, आप देख लें अपनी मूव।
अपनी दिल की तसल्ली कर लें और 17 में जाकर फिर इसको सेल कर लेना। लेकिन आज जो इसकी क्लोजिंग है वो 1594 पे है, तकरीबन 16 के पास पास ही है, और मुझे नहीं लगता कि दोबारा उस चीज को टच करे, क्योंकि पीछे मार्केट की जो लेवल था, मार्केट था 48,000 से लेकर 49,000 तक था, और अब जो मार्केट है वो 47,000 पे मूव कर रही है। एनसीपीएल को देखें तो एनसीपीएल का भी रिजल्ट अनाउंस होना है, मेरे ख्याल से 28 के नजदीक है इसका रिजल्ट आई थिंक। तो इसकी डे रेंज देखें तो 22 से 22.5 से लेके 23-35 तक थी, अच्छी रेंज थी। तो एंड में जाकर जब जो इंडेक्स ने अपने पॉइंट जो रिकवर किए हैं, तो तब बोला था आपको कि थोड़ा सा ले लें, क्योंकि मेरे पास भी ये पड़ा है थोड़ा सा, मेरे पास तो ये 23 के नजदीक है, और अभी जो इसकी क्लोजिंग है वो 22.80 पे है। तो 22.70 तक, 22.75 तक, 22.60 तक इसकी बाइंग ठीक है। आगे इसका रिजल्ट अनाउंस होना है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अपनी मूव दे जाएगा। अच्छा, आज आप देखें कि BAHL ने 4 रुपए डिविडेंड अनाउंस किया है और कैसा कैप हुआ है जाके, और MPL ने 25 रुपए के स्टॉक ने 2 रुपए डिविडेंड दिया था। ये 54 का स्टॉक है BAHL, और उसने 4 दिया और आपने कैप करवा दिया इसको। और 25 रुपए शेयर ने जब आपको 2 रुपए दिया, सेम बनता है तकरीबन डिविडेंड परसेंटेज में देखें तो उसको आपने जाकर नीचे जाके मारा था। बस एक माइंड सेट था हमारा कि इसने 10 रुपए 12 रुपए पता नहीं कितना डिविडेंड दे देना है MPL ने, उस वजह से हमने उस बेचारे को जलील किया। और BHL को देख लें, उसी परसेंटेज, उसी हिसाब से परसेंटेज से उन्होंने डिविडेंड दिया है, लेकिन वो आज हमने कैप करवा दिया। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इंडेक्स की जो आगे लेवल है इंडेक्स का वो ऊपर रहे, और अच्छे जो पॉइंट, वो अच्छे वॉल्यूम जो हैं जनरेट हों, ताकि जो जो स्टॉक हैं अपने स्टॉक्स में वो बाई निकल जाएं, और कैश इन हैंड रखें। मार्केट डिप में जाना ही जाना है, 2 दिन कर लें, 4 दिन कर लें, 10 दिन निकालें, इसने नीचे जाना है अपने असल लेवल में, तो कैश इन हैंड करें ज्यादा से ज्यादा, नीचे जाके बाइंग करेंगे, फिर उसको सेल करने का भी मजा आएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।